चलिए आप बताना। आशीष, ओके। क्या करते हैं? अकाउंटिंग। अच्छा, आपका तो एक्सेल अच्छा होगा। आपका तो एक्सेल अच्छा होगा। एक्सेल ठीक है, ओके। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट किस चीज के? बीकॉम ऑनर्स। आप? रोहित कुमार। रोहित कुमार, सेम कोर्स, बीकॉम ऑनर्स, सेम साथ। ओके ठीक है। आप लोगों का कोर्स क्या क्या है? डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई। क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी आप? अभी से एक्सेल पढ़ चुके हैं। चलिए बढ़िया। ओके एंड अमन। ओके आपका तो कल मिले थे। अब 12 बजे बैच में है ना मन? 3 बजे या 12 बजे बैच में? अच्छा 12 बजे ना। ओके ठीक है। ओके और सुमित, सुमित रात को तुम्हारे साथ है ना कल? तरुण चौहान आप लोग के साथ आते थे? हेलो तरुण, सर कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? बढ़िया। और बताइए जी, क्या करते हैं आप अभी? करेंटली तो सर मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। ओके गुड। किस फील्ड से? कंप्यूटर साइंस बीटेक। कंप्यूटर साइंस से। विच कॉलेज? आर्य कॉलेज जयपुर से सर। आर्या कॉलेज, आई नो यार, मेरा सेंटर गया था। पहाड़ों के हाँ बीच सर में, वहाँ। पहाड़ों के बीच पड़ता है लास्ट में। यस सर। हाँ ओके। एंड ओजा सुमित। सुमित हाँ जी सर। कैसे हो? क्या सर, बढ़िया। ओके आप लोगों के साथ ऑफलाइन आते थे तुम? क्या? ऑफलाइन आए हो? तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कह रहे हैं वाइफ ऑफलाइन आते हो आप? ऑफलाइन क्लास में? हाँ जी। जी सर, आते हैं। ओके क्या करते हैं भैया? फीवर जी फीवर था ना थोड़ा, इसलिए ऑनलाइन लेने थोड़ा। ओके ओके चलिए ठीक है। एंड अरमान हमारी क्लास में कल मिल ही चुके हैं। आशीष कैसे हैं आप? अच्छा, तो यहीं से ज्वाइन कर रखे। वैभव? ऑल गुड सर, आप बताइए। बढ़िया। कैसे हैं और क्या कर रहे हैं अभी आप? सारे लोगों को कोर्स डेटा एनालिटिक्स है ना? क्यों? सारे लोगों का कोर्स डेटा एनालिटिक्स है। वैभव आपका भी? तुषार? सुमित राजपूत? सुमित राजपूत? सुमित? चलिए ठीक है। आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया था अभी तक? एसक्यूएल में है। एसक्यूएल पढ़ रहे हैं ना, हम एसक्यूएल की बात करेंगे अभी। ओके डीडी। चलिए हमारे पास कुछ क्वेरी होती हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया होगा? डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज? डेटा को रीड करने के लिए जो क्वेरी लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि ओके बताइए आप लोग। जैसे कि मैं कांस्टेंट की हो गई, कांस्टेंट की चलिए क्वेरी कौन कौन सी हो गई आप लोगों की? तरुण चौहान बताइए आप लोग कौन कौन, बताइए आप कौन सी क्वेरी हो गई है?
डीडीएल में कौन सी क्वेरी आपने पढ़ी है? सर डीडीएल में अल्टर टेबल हो गई है, मतलब ऑल्टर कमांड हो गई है। कौन सी? ऑल्टर ऑल्टर। ऑल्टर। हाँ, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, अपडेट हो गया है, डिलीट हो गया, और ड्रॉप। ड्रॉप। और सर कीज के बारे में बताया, फॉरेन की, प्राइमरी की, यूनिक की, प्राइमरी की। ओके। और सुपर की, कौन सी? सुपर की। सुपर की, कैंडिडेट की, और एक हाँ, कॉन्सेप्ट है सर जिसमें दो से ज्यादा प्राइमरी कीज हम बना सकते हैं, मतलब कंबाइन करके। कंपोजाइट। कंपोज की। कंपोजाइट की। ओके, चलिए ठीक है। तो डीडीएल में इतना आप लोगों ने कर लिया। नॉर्मल यूनिक ये सब की है। हाँ हाँ, नॉर्मल यूनिक बेसिकली एक डेटा सेट क्रिएट किया है, ठीक है आपने। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट क्या बताया था सर ने? डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल क्या होता है? डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। जो डेटा होता है उसको मैनिपुलेट करने के लिए जो कमांड्स वगैरह होती हैं। हाँ, जो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जो कमांड्स यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डीएमएल बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जस्ट लाइक कि क्या करना, जैसे कि डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को आगे डेटा में से टॉप 10 रोज को निकालना, डेटा से टॉप 10 रोज को निकालना, डेटा से कोई क्वेरी निकालना, है ना, डेटा से एक एग्जैक्ट कॉलम को निकालना हमारे। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाता है? डीएमएल। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर और कौन कौन सी क्वेरी पढ़ा दी गई आपको अभी? इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, फिल्टर, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, फिल्टर हो गया, और ट्रंकेट, सिलेक्ट, सॉर्टिंग, असेंबली, डिसेंडिंग। चलिए इतना ही हो गया। ड्रॉप लाइन है ना, बाकी सब क्वेरी तो सब बोलता है। ओके, तो देखो अभी आज की क्लास में मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूंगा बस सारी चीजों का, ठीक है, बाकी हम कल से फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या क्या सीखा, कैसे सीखा। बता दिया है, लेकिन अगर डायरेक्टली मैं सिखाने बैठ जाऊँ मे भी कुछ पॉइंट मिस हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आज एक बैकअप क्लास की तरह हम ले लेंगे, ट्रेड कर लेंगे इस क्लास को, ठीक। मैं सिर्फ आपसे लोगों से पूछते ही रहूंगा बस। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है मेरा कि आप लोगों को एक टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। एक टेबल नहीं, दो डेटाबेस क्रिएट करने हैं। दो डेटाबेस क्रिएट करने हैं आपको। एक कोई एम्प्लॉय रख लो और एक कोई दूसरा क्या रख लो, कोई भी डेटा मतलब डेटाबेस रख लो, ठीक है। विदाउट यूज कीवर्ड किए, यूज लिखते ना, यूज डेटाबेस, दो उस सर, दो कीवर्ड, टेबल्स करनी है या दो डेटाबेस? दो डेटाबेस क्रिएट करने हैं, ठीक है। सपोज दैट पहला डेटाबेस आप क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉय के नाम से, दूसरा डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं कॉलेज के नाम से, ठीक है। आपने पहले एम्प्लॉय में क्या रखेंगे, कुछ एक टेबल बनाएंगे, कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे, एम्प्लॉय आईडी जो भी आपका मन करे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी मन करे, ठीक है। दूसरी ईमेल, दूसरा डेटाबेस बनाएंगे, इसका नाम कॉलेज रखेंगे, उसके अंदर भी कुछ डेटा रखेंगे, लेकिन मुझे डायरेक्टली जंप करना हुआ अपने पुराने वाले डेटाबेस पे। जस्ट लाइक कि कॉलेज में भी हम काम कर रहे थे, लेकिन मुझे डायरेक्टली जंप करना पड़ा कहां पर? एम्प्लॉय में। तो मुझे विदाउट यूज कीवर्ड किए, विदाउट यूज कीवर्ड जो होता है ना, यूज डेटाबेस करते हैं ना हम लोग जनरली, उसे बिना यूज किए हुए हम उस टेबल में कैसे जंप कर पाएंगे? कैसे? मतलब वहां पे जो कोई स्कीमा होता है वहां पे जाके एक बार ट्राई करके देखो। ऐसे स्कीमा में जाके से डाटा को सेलेक्ट करेगा तो यूज हो जाएगा। स्कीमा पे जाकर आप डेटा सिलेक्ट करेंगे तो यूज हो जाएगा। एक बार ट्राई करना देखना। सॉरी सर, मैं, हेलो, यस सुमित, अरे क्या लिख के भग गया। चलिए इतना ट्राई कीजिए आप लोग। हिमांशु राजपूत, प्राइमरी जो है सर, देख लो अपने हिसाब से जो लगाना है, बस एक छोटा सा डेटाबेस क्रिएट करना आप लोगों को। अमन आप ही बनाओ।
तो मैं 2 तो पहले से एग्जैक्टली बना रहा हूँ, तो ट्राई कर सकता हूँ। तो वो तो कैसे सकते मैंने एक पोस्टर बना रखा है, एक नोटिस बना रखा है। हाँ पोस्टर में यूज कर दिया। हाँ यूज करना, यूज का वर्ड नहीं करना है, नहीं चल रहा पोस्टर का काम करना, तो पोस्टर का काम करना अभी नोटिस में है। इसको भी नहीं करना है, क्वेरी के लिए क्वेरी अरे क्वेरी लिखने को बोलिए ऐसे भी काम कर रहा है इसकी के नीचे कैसे तो मतलब आगे अगर डाटा का तो काम करना है पोस्टर के मुझे जो है बिना कीवर्ड यूज करें वो कैसे जैसे मेरा चलिए क्वेरी लिखिए 2 मिनट में आप how to work how to use query in SQL. आप लोग वर्कबेंच यूज करते हैं या फिर कोई और चीज यूज करते हैं? वर्कबेंच यूज करते हैं। आपने कभी MySQL सर्वर नहीं यूज किया है? डाउनलोड नहीं करा डाउनलोड वो मैं किया डाउनलोड करा तो भाई What is the difference between SQL and SQL Workbench? SQL नॉर्मल SQL में से हमें बैक देते हैं अरे यार माफ करना सर एसक्यूएल लैंग्वेज है हाँ जी और एसक्यूएल वर्क बेंच तो टूल है एक। टूल एग्जैक्टली काफी लोग परेशान होते हैं इस चीज को लेके। अच्छा एक चीज ये बताना हमारे पास तो दैट क्या लिखा है बहुत सारे कॉलम्स लिखे हैं ठीक है बहुत सारे कॉलम्स मतलब एक टेबल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स बने हुए हैं मुझे पर्टिकुलर कोई एक कॉलम को प्रिंट कराना हुआ तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे क्रिएट डेटाबेस मूवी डीबी इंटीजर इसका है ये सिलेक्ट फॉर्म डायरेक्टर ड्रॉप टेबल मूवी डायरेक्शन टेबल फिर से क्रिएट किए मूवी डायरेक्शन का सेलेक्ट किए टेबल क्रिएट किए सेलेक्ट किए इंटीजर ओके कमेंट आ गया है ना ये कमेंट है ना यूज किया हुआ ठीक है हो गया आपको सर एक बार आप क्वेश्चन बताएंगे फिर से। क्वेश्चन मेरा ये है दोस्त कि सपोज दैट मैं इस डेटाबेस में काम कर रहा हूं मैं इस डेटाबेस में काम कर रहा हूं ठीक है अब देखो हमारे पास कितने डेटाबेस है एम्प्लॉय डीबी और
IITM कॉलेज, सपोज दो डेटाबेस है, मैं क्या बोलूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कहाँ, एम्प्लॉय डीबी, एम्प्लॉय डीबी, दैट्स इट। मैंने इस पे रन किया, मैं इसमें कोई काम कर रहा हूँ, क्या कह रहा है, एम्प्लॉय डीबी डीबी डज नॉट एग्जिस्ट। सेलेक्ट नहीं किया सर पहले डेटाबेस। क्या चीज, डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया सर पहले, हाँ हाँ लेकिन हाँ 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 हाँ, हाँ मुझे क्या करना है, डेटाबेस सेलेक्ट करना है पहले, तो मैं जनरली लिखता हूँ यूज, है ना, क्या था डेटाबेस का नाम क्या था, मूवी डीबी। चलो मैं इस डेटाबेस को सिलेक्ट करके काम करता हूँ, लेकिन सेम टाइम पे मेरे पास IITM वाला डेटाबेस था ना, तो मैं क्या लिख रहा था, यूज IITM डेटाबेस, दैट्स इट। ठीक है, तो इसके बाद ये यूज करते थे, सपोज दैट, है ना, एक मिनट, IITM नहीं है क्या, क्या है, अच्छा IITM कॉलेज है, ठीक है, IITM कॉलेज है, डेटाबेस नहीं है, ये है। तो मुझे यूज करना पड़ रहा है, यूज कीवर्ड लिखना पड़ रहा है, ठीक है, यूज कीवर्ड लिखना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सपोज मुझे मूवी डेटाबेस में मैंने कुछ बनाया चीज, ठीक है, लेकिन वही चीज मुझे उसी के हिसाब से इंसर्ट करना है इसमें IITM वाले में, ठीक है। तो डायरेक्ट हम कैसे आएंगे, या फिर यूज कीवर्ड करेंगे देन ऐसे आएंगे, हमें हमारे पास एक दूसरी चीज होती है कि हम वैसे करके इधर आ सकते हैं, जब भी हमें मल्टीपल डेटा बेस पे सेम टाइम से वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और ये जनरली कैसे वर्क करते हैं आप लोगों का तो नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा जब कोई डेटाबेस है जो प्रॉपर डेटाबेस हैंडल करता है, प्रॉपर डेटाबेस का हैंडल करने का मतलब, जो जैसे कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक कंपनी के एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय वाला डेटाबेस हैंडल कर रहा है और हायरिंग वाला डेटाबेस हैंडल कर रहा है, मतलब हैंडल कर रहा है, तो वो किस डिपार्टमेंट में डालेगा, कैसे क्या करेगा, उस चीजों को बात होती है, ठीक है। तो इसके इसमें ऐसे जैसे आप यूज लगा के करते हैं दूसरे डेटाबेस में, हाँ, तो यूज कीवर्ड, तो मेरा क्या है पता ये तो ऐसे मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि यूज से एक पता चल जाता है ना कि हम किस डेटाबेस में काम करते हैं। हाँ ये चीज हो, लेकिन हमारा यूज क्या करता है, एक तरह से यही क्वेरी तो लिखता है बेसिकली। अब आप लोगों ने देखा होगा सिलेक्ट, ये क्वेरी लिखी है ना, स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सर आप थोड़ा माइक के पास आके बोल सकते हैं, आवाज दूर जा रही है। एक मिनट बस, एक मिनट, ठीक है, ये क्वेरी लिखते हैं, तो ये क्या होती है बेसिकली, देखो जनरली हम लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा टेबल नेम, यही तो करते हैं, ठीक है। टेबल कॉलेज, ओके देखो, लेकिन मुझे यूज करनी पड़ी ना, हाँ मूवी डीबी में, तो हम डॉट का यूज करके फिर जो डेटाबेस यूज करना हाँ, उसका तो नाम सिर्फ लिख और सिर्फ सकते देखो हैं। रेटिंग किसका डेटाबेस है हमारा, मूवी डीबी का, अरे मूवी डीबी का कैसे हो गया, अच्छा हाँ मूवी डीबी में होगा, तो हम यहाँ जनरली क्या लगा देते हैं, टेबल डेटाबेस नाम लगा देते हैं, डॉट टेबल में। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या कह देंगे, मूवी, मूवी या मूवीज, तो डेटाबेस ही चाहिए अपने को, ये रहा देखो क्वेरी चल गई, क्वेरी चल गई, ठीक है। और डायरेक्टली अगर मुझे कहीं दूसरी क्वेरी में जाना होगा, सपोज दैट मैं क्या कह दूंगा कि दूसरे डेटाबेस के अंदर जाना होगा, कि टेबल के साथ देखना होगा, तो हम सबसे पहले टेबल के पहले उसका डेटाबेस का नाम लिख देते हैं, हम विदाउट यूज कीवर्ड किए, विदाउट यूज कीवर्ड यूज किए, ठीक है, ये मैं पूछ रहा था।
कि अगर मुझे सपोज मल्टीपल, क्या हम ऐसे मल्टीपल डेटा देख सकते हैं? किसी भी डेटाबेस का टेबल हमें देखना होगा, अगर मुझे याद है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। मुझे एक क्वेरी क्यों लिखनी पड़ेगी? ये जैसे आपने लिखा सिलेक्ट फ्रॉम करके, आपने कहा कि मल्टीपल एक ही बारे में नाम लिखो, जैसे मूवी टीवी का मैंने मूवीज ले लिया, रेटिंग ले लिया, एक्टर नेम ये ले लिया, ये सारे एक बार ले लिया, पर यहाँ पे तो सारी चीजें शो होंगी ना। हाँ, तो हम इसमें काम कैसे करेंगे? काम देखने के लिए मैंने बोला था, सॉरी आपने बोला अच्छा काम करने के लिए बोल दिया क्या? अच्छा, देखने के लिए मैंने बोला, देखने के लिए बोला। ओके ओके, ठीक है। किस डेटा, क्योंकि जब इंसर्ट करते हैं ना हम, तो मेरे पास उस डेटाबेस में क्या है, रेफरेंस देते हैं ना। अब लोगों को प्राइमरी को रेफरेंस की तो पता होगा, तो वो चीज क्या है? ऐसा सर एक बोलिए कि रेटिंग में दिखाना है। हाँ टेबल दिखाना हाँ, है। यूज करेंगे तो उसमें काम करेंगे। मुझे काम करने की बजाय देखने के लिए मैंने बोलना था, क्योंकि रेफरेंस टेबल हम जब जनरली लेते हैं ना, तो क्या वहां पर वहां से रेफरेंस कैसे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग डेटा हमारा कैसा रखा है, मुझे ये बोलना था। मैंने यूज करना बोल दिया होगा गलती से। चलिए ठीक है। तो आपका ये यही इसी लैपटॉप पे पढ़ा रहे थे सर? यही चीजें हुई थी क्या? यही हुई थी? थोड़ी मार्केट से क्लीनिंग थोड़ा क्या चीज? नीचे ये थोड़ा जूम कर दो, ये वाला? फिर क्वेरी आके लिखे कोई नहीं आप कंट्रोल बस करो, कंट्रोल बस नहीं होता, एक फंक्शन कंट्रोल प्लस इसमें नहीं होता, ही नहीं है फंक्शन। नहीं, प्रभाकरम। ओके, कौन कौन है? हिमांशु राजपूत, प्रभाकरम। हेलो प्रभाकरम। प्रपकरण। हेलो, हेलो हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी सर, प्रपकरण। प्रभकरण। सर ओके सॉरी, प्रभकरण। कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताओ। बढ़िया। ओके वैभव, कैसे हैं आप? वैभव, अभिषेक पाठक, ओके। तरुण चौहान, सुमित राजपूत नहीं है। चलिए ठीक है, एसक्यूएल पे काम करते हैं। चलिए ठीक है। आप लोगों ने मैं दो तीन चीजें और पूछूंगा, ठीक है? आप ये बताइए कि प्राइमरी के और रेफरेंस की में डिफरेंस क्या होता है? वही फॉरेन की रेफरेंस की होती है, दूसरे लेवल की रेफरेंस की होती है। प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस क्या होता है? क्वेश्चन क्या था सर? प्राइमरी की फॉरेन की में डिफरेंस क्या है? सर फॉरेन की तो जो दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में कनेक्शंस का काम करती है, और दूसरा उसका वो कि जो डेटा इंटीग्रिटी का भी। ओके। और प्राइमरी की सर एक तो यूनिक होती है, और वो बेसिकली बोले तो इम्पोर्टेंट होते प्राइमरी। सर किसी भी टेबल की कॉलम को हमें यूनिक दिखाना तो हम प्राइमरी यूज करते हैं। यूनिक डेटा मतलब जो होता है ना, यूनिक डेटा ऑफ जो कॉलम मतलब यूनिक डेटा ऑफ द टेबल, ठीक है, उसको प्राइमरी। और रेफरेंस की सॉरी फॉरेन की एक होती है जैसे रिलेशन रिलेशन देखो, मेरे मुंह से बार रेफरेंस इसलिए निकल रहा है कि सपोज दैट इसकी हमारी प्राइमरी की ये होगी, ठीक है, और इस टेबल की हमारी प्राइमरी की ये होगी, ठीक है। लेकिन मेरे लिए प्राइमरी टेबल क्या है, ये है, लेकिन इसको इसमें इससे भी ऐड करना है। तो जब ये इससे यहाँ ऐड होती है तो ये क्या हो जाती है, इसके लिए ये तो प्राइमरी की है, बट ये इसके लिए दूसरे टेबल की प्राइमरी की जो होती है उसे हम बोल देते हैं रेफरेंस की। सॉरी, फॉरेन की बोल देते हैं, मींस रेफरेंस जो दे रहा है दूसरे टेबल की प्राइमरी की। अब ये तो मतलब इन दोनों का एक है, अलग ये होगा रिलेशन। हाँ,
इसलिए मेरे मुझसे बार बार रेफरेंस निकल रहा है कि ये फॉरेन की क्या होता है, रेफरेंस होती है। इसका रिलेशन हाँ, इसके रिलेशन उसके साथ होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने कॉनकैटिनेशन फंक्शन पढ़ा था, कॉनकैट, ये भी हमारे डीएमएल में, ठीक है, यस सर। एक्सेल में भी होता है, एसक्यूएल में भी होता है। ठीक है, लाइक फंक्शन हो जाते हैं, ग्रुप बाय होता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, एलियास पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक, एलियास होता क्या है? बड़ा डिस्ट्रिक्ट यार, डिस्ट्रिक्ट कह रहा है यार सर, डीएमएल में ज्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट फिर 2 3 क्लास 3 क्लास दे में रंग कम किया। चलिए, ठीक है, हम ये कहते हैं कि अब हमारे पास दो चीजें और करनी है। एक मिनट, सारी सारी चीज इसमें लिखी ना, हमें नहीं यही होगा। एक मिनट में देख लेता हूँ, आप लोग बताना, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस मूवी, देन इसके बाद मूवी डीबी, ऐसे सर ने सर्वर अलग बना रखा है, जो क्लिक करते हो आप ये 26 कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। चलो गया नॉर्डिक्स, नो, मोहित, मूवी डीबी, मून, डेटाबेस मन करता डिलीट कर दूं, यूनिवर्सिटी वर्ड। देखो एक टेबल एक्टर, ठीक है, डायरेक्टर, ठीक है, एक्टर डायरेक्टर, ठीक है, ड्रॉप टेबल किया इन्होंने, ओके ठीक, मूवी डायरेक्शन सेलेक्ट किया, मूवी कास्ट सेलेक्ट किया, मूवी कास्ट रिव्यूअर हो गया, ठीक है, रिव्यूअर हो गया, जॉनर्स हो गए हमारे पास, रेटिंग हो गई, ठीक है। चलो, मतलब इन्होंने रेटिंग तक बना रखा है इसमें, बस मतलब सिर्फ और सिर्फ टेबल क्रिएट हुई है और डिलीट हुई है, दो क्वेरीज में लिखो और इंसर्ट डेटा को इंसर्ट किया, ठीक है। आप लोग ये इंसर्ट करते टाइम आप लोगों ने ये देखा होगा, हेलो ऑनलाइन आवाज आ रही मेरी अभी अच्छे से? यस सर। ओके, बढ़िया, ठीक है। कौन है भाई? चलिए हम दो चीजें देखेंगे अभी, ठीक है। फिर पहली क्वेरी हमारी ये हो जाती है कि आप लोगों ने इंसर्ट करते टाइम दो चीजें देखी होंगी, वैल्यू और वैल्यू, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों सेम ही करते हैं, वैल्यू से वैल्यू नहीं, फिर भी वैल्यू से वैल्यू थोड़ा तो डिफरेंस होता है, थोड़ी तो अलग अलग मीनिंग आता क्या चीज ऑनलाइन? सर आप स्क्रीन पे पढ़ाइए ना। अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ भैया, बस पूछ रहा हूँ आपसे मैं। क्या पूछा सर? मैंने ये पूछा कि जब आप डाटा इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करते टाइम आप लोगों के पास दो कीज आती है, वैल्यूज और वैल्यू, इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या होता है? वैल्यू एंड वैल्यूज, हाँ, ये तो नहीं और पता। वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज डालने के लिए और वैल्यू सिंगल। नहीं सर, वैल्यू से भी हम मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं। ओके। आप लोगों ने डिफॉल्ट कीवर्ड पढ़ा है ना, क्या यूज करता है? सर डिफॉल्ट कीवर्ड का काम होता है, अगर हम कॉलम को खाली छोड़ते हैं तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने असाइन कर रखी है वो फिल हो जाती है। हाँ जी, पहले मतलब कोई कैसे लिखते रो हैं, पहले कैसे खाली लिखते रखी हैं? क्या क्रिएट करने से डिफॉल्ट आ सकते हैं और अल्टर कैसे? क्रिएट करते समय डिफॉल्ट आ रही है अल्टर अल्टर के साथ
यार एक बात है, ये आपके पास सारे क्या समझ गए। क्या डिफरेंस है वैल्यू और वैल्यू? वैल्यू एक डेटा इंसर्ट करता है, वैल्यू हमारा मल्टीपल डेटा को इंसर्ट करने में हेल्प करता है। इंसर्ट पर्टिकुलरली सारे डाटा को इंसर्ट हाँ, आप वैल्यू से भी एक कर सकते हो, लेकिन जब मल्टीपल डेटा मोर देन वन करना होता है तो आप हम वैल्यूज यूज करते हैं। ठीक है, अल्टर, चेंज, फॉर्मूला, अल्टर टेबल, डीएमएल इंसर्ट हो गया आपका, अपडेट। ओके, एक चीज और मैं बताता हूँ, ठीक है। जनरली आप कहीं भी काम करने जाएंगे तो आप लोगों को दो चीजें मिलेंगी, एसक्यूएल वर्कबेंच पे आप काम कर सकते हैं या फिर सीक्वल सर्वर पे आप काम करेंगे। ठीक है, तो कुछ कमांड्स यहाँ की वहां चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये याद रखना। सीक्वल सर्वर पर चेंज हो गया। हाँ, कुछ एसक्यूएल की कमांड वहां पर चेंज हो जाती हैं, जैसे कि अपडेट हो गया, अल्टर हो गया। आप लोग किसी कमांड को रन करने के लिए वर्कबेंच पे कंट्रोल एंटर करके वहां पे सिर्फ F5 से बोलते हैं। कहाँ पर? नहीं, वहां भी सेम तरीके से। हाँ, तो अच्छा कंप्लीट मतलब वहां दोनों यूज कर सकते हो, दोनों। से कंफर्टेबल नहीं है। जैसे देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम यहाँ पे वर्कबेंच पे काम कर रहे हैं ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन जब हम सीक्वल सर्वर पे जाते हैं जहां पर हैवी डेटाबेस यूज करना होता है या फिर कोई ओल्ड कंपनी हो गई उसकी लेगेसी चली आ रही है फिर वो यूज करते हैं। लेकिन आजकल के टाइम पे रेयर ही कोई डेटाबेस पे जाता है, अदरवाइज मतलब उस पे सीक्वल सर्वर पे जाता है सारे लोग वर्कबेंच से काम करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम की लिमिट रोज। अच्छा, लिमिट आप लोगों ने पढ़ रखा है? लिमिट क्या करता है भाई? सेट करना है कितने फीड करने हैं, कितने डाटा को फीड करना है, कितना। हाँ, कितने डेटा तक आपको चाहिए, एक लिमिट लगा देंगे। वो जो फिर जो टॉप में होंगे ना, हाँ, टॉप के होंगे वो। ग्रुप बाई क्या करता है आपका? अच्छा, ग्रुप बाई पढ़ा नहीं आप लोगों ने? चलिए ठीक है। नहीं सर। हेलो हेलो, ऑनलाइन ग्रुप बाय करा नहीं। ग्रुप बाई ग्रुप बाय कराया? करा नहीं। कोई नहीं, मैं करा दूंगा यार, क्यों परेशान हो। चलिए, अभी मैं एक क्वेरी लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप इसके आगे का ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मैं ज्यादा स्टार्ट नहीं करूंगा। आप लोगों का बैच कब से कब तक चलता है? 8:30 to 10। ओके, ठीक है। जल्दी नहीं आ तो ठीक है। अब आपको क्या करना है? क्लास तो नहीं है हाँ? पर क्लास कल क्लास नहीं मतलब संडे से ऑफ ऐसे एग्जाम साल और नो क्लास नो सहमत मूवी और यार वो क्या चीज? आप लोगों ने रिप्लेस कीवर्ड पढ़ा है? नहीं। ठीक है, रिप्लेस कीवर्ड क्या करता है? बेसिकली किसी भी वैल्यू को रिप्लेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। हाँ, अपडेट भी वही करता है, रिप्लेस भी वही करता है, लेकिन अपडेट एक तरह से दूसरी जगह यूज कर सकते हैं, रिप्लेस एक पर्टिकुलर वर्ड को यूज करने के लिए हम करते थे। चलिए, सबसे पहले एलियास के बारे में पढ़ा आप लोगों ने? एलियास जानते हैं सर। चलिए, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ। वैसे भी आपका रिप्लेस सिंगल वर्ड को रिप्लेस करने में मतलब क्यों नहीं, सिंगल नहीं बोला मैंने बोला कि रिप्लेस या फिर अपडेट, ठीक है। रिप्लेस कब यूज करते हैं हम? जनरली किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हटाने के लिए। पर्टिकुलर टॉपिक मतलब जैसे हमने कह दिया कि अभी इनका नाम क्या था, विपिन था, मैंने विपिन से हटा के विनोद कर दिया, ठीक है। बट अब हाँ, अपडेट भी यही करता है, लेकिन अपडेट करने का क्या मतलब हो गया? जनरली हम अपडेट्स को लगाते हैं पूरी की पूरी क्वेरी को अपडेट करने के लिए। उसके अंदर जो डेटा होगा ना, हम
चाहे रिप्लेस लगाएं चाहे अपडेट लगाएं, दोनों का वर्ड यूज होता है, लेकिन कभी कभी डिफरेंस हो जाते हैं कि हम यहाँ पर कभी कुछ और लगा दें, रिप्लेस लगा लेंगे। स्ट्रिंग डेटा में जनरली हम लगाते हैं रिप्लेस, ठीक है, और जब कोई हमारे पास इंटीजर डेटा या फिर कोई ऐसा डेटा आता है तो हम उस पर अपडेट करते हैं, ये डिफरेंस होता है। बाकी दोनों का काम सेम ही होता है। जैसे कि आपने पाइथन पढ़ी होगी या पढ़ेंगे तो पॉप और रिमूव का मतलब दोनों का हटाना होता है, ठीक है। पॉप का मतलब भी डिलीट, सपोज आपने डिलीट करना या फिर ड्रॉप करना, ठीक है। ड्रॉप क्या करता है, डिलीट क्या करता है, पूरा हटा देगा, है ना, पूरा डेटाबेस ही हटा देगा। लेकिन डिलीट क्या करता है, कॉलम के अंदर डेटा डिलीट कर देता है। तो ऐसे दो काम तो दोनों का एक ही हो गया, लेकिन आप चूज करना चाह रहे हैं कि कौन सा डेटा कब क्या करना है, तो वो डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए, क्रिएट डेटा बेस, देखो मैं डेटाबेस से क्रिएट कर रहा हूं किसके नाम से, साइंस के नाम से, ठीक है। क्या चीज, चलिए एक डेटाबेस मैंने क्रिएट किया, क्या लिखूंगा मैं, यूज साइंस, गाइस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें कुछ डेटा, एक टेबल क्रिएट करनी है। कैसे करेंगे क्रिएट टेबल, हम क्रिएट टेबल, ठीक है। टेबल का नाम रख देते हैं डेटा साइंस, डेटा साइंस, ओके। और इसके बाद हमें क्या देना पड़ेगा, टेबल के अंदर, नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं, टेबल्स के अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, कॉलम्स के नेम, कॉलम्स नेम, है ना। अब एक चीज ये बताइएगा आप लोग कि टेबल होती क्या है हमारी, और एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल आपने बता दिया कि डेटाबेस से डेटा को लाने का काम करता है, ठीक है। तो ऐसे तो हमारे पास और भी हो जाते हैं ना, नोस्क्यूएल भी हो जाता है, बट एसक्यूएल आप लोगों को कितना डेटाबेस पता है किस तरह, MySQL डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है, टैबुलर फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। तो टैबुलर फॉर्मेट क्या होता है, जहां पर हमारी रोज और कॉलम दोनों होते हैं, ठीक है, रोज और कॉलम दोनों होते हैं। भाई बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक जब डेटा देखते हैं तो हमारे पास ऐसे ही तो डेटा आता है, क्यों, ये हमारे कॉलम हो गए, ठीक है। इसी तरह हमारा एसक्यूएल आता है, एसक्यूएल क्या, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड का मतलब ही होता है कि जो डेटा हमारे पास टेबुलर फॉर्मेट में रखा हुआ है वो डेटा हमारा कैसे आ रहा है, फिच होके आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही नो सीक्वल डेटाबेस आता है, मैंने डीआरडीओ में इंटर्नशिप की थी, वहां पर कसेंड्रा पढ़ाया गया था मुझे, रेडिस और कसेंड्रा, ठीक है। सबसे फास्ट डेटाबेस होते हैं, जब ऐसे कोई सर्वर्स की बात आती है तो रेडिस आता है हमारा, ठीक है। और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हम लोगों के लिए, बाकी इजी वे में तो सबसे ज्यादा ये है हमारा एसक्यूएल, सबसे इजी है, ठीक है। क्यों, उससे क्यों, एसक्यूएल इजी है, अरे कभी कसेंड्रा और रेडिस पढ़ना, चलिए ठीक है, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, टेबल्स में 3-4 टेबल बना लेते हैं। बेसिकली टेबल्स के अंदर हमारी वो टेबल्स की डेटा, टेबल के अंदर डेटा कैसा जाना चाहिए, ठीक है। हमने पहले क्या दिया, क्या, एक आईडी, आईडी हमारी क्या रहेगी, इंटीजर रहेगी, सपोज दैट, ठीक है। दूसरा नेम हो गया, नेम हमारा कैसा रहेगा, varchar, सपोज मैंने बोल दिया 20, डन। फिर हमने क्या रखा, सिटी रख दिया, varchar, डन, ठीक है। इसका भी 20 रख दिया, बस इतना ही रख देते हैं, डन, ठीक है। मुझे ज्यादा नहीं करनी है, कुछ ही करनी है। आईडी हो गया, नेम हो गया, सिटी हो गया, कॉन्टैक्ट रखते थे, ज्यादा हो गया, डन। अच्छा एक चीज और मैं कह रहा हूं कि आप चाहे एक लाइन में स्टेटमेंट लिखें या मल्टी लाइन, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को मैं 4 लाइन में लिख सकता था, कैसे, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, डन, ठीक है। बस थोड़ा सा सिंटैक्स सही करने के लिए हम ये कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे,
एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी इसमें देखूं क्या बोलूंगा, सेलेक्ट स्टार का मतलब क्या होता है, और कॉलम्स को लेके और कॉलम्स को सेलेक्ट करता है ना। डेटा चल जा भाई। अच्छा ये बताइए हमारा जो एसक्यूएल है ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर एसक्यूएल जो हमारी है क्या चीज केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है, हम चाहे इसमें स्मॉल लेटर में कुछ लिखें या फिर कैपिटल लेटर में कुछ लिखें, दोनों की मीनिंग क्या होती है, सेम होती है। क्लियर। चलिए अब मैं कहता हूं कोई डेटा इंसर्ट कराना है, लेकिन मैं तो कामचोर ठहरा तो मैं चैट जीपीटी से करा रहा हूं। ठीक है, बी के लिए इंसर्ट डेटा, इंसर्ट 10 डेटा, क्योंकि मैं कहां तक लिखूंगा, तो भी इंसर्ट करना तो पता होगा ना, तो इतना, अरे यार इसका तो अलग ही है। इसमें कंट्रोल की जगह फंक्शन लिखा हुआ है इसके कीबोर्ड में। किसका ठीक है, तो मैंने इसमें सिर्फ ये किया है कि 10 डेटा इंसर्ट करा लिया और कुछ नहीं। ओके, काम चोरी की भी हद होती है, मैं वो इंसान बन गया हूँ अभी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना ये क्या चीज। जैसे आपने इंसर्ट डाटा हाँ है ना, हाँ आपने इंसर्ट डाटा का थैंक्स तुम्हारे डाटा थैंक्स हमने इसके अंदर से भी मैंने से क्रिएट टेबल और कॉलम के नाम लिखे, ठीक है, बट इसके अंदर हमने भी एंट्री नहीं डाली, मतलब डाटा जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, इंपोर्ट नहीं करा डाटा, तो ये नाम कैसे है? ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। कॉपी पेस्ट इसको आपने वो चैट जीपीटी वो करता है ना, चैट जीपीटी से ने वो दे दिया मैंने चैट जीपीटी से मैंने क्या बोला था कि मैं तो ठहरा कामचोर, हमें क्या करना है, क्योंकि आप लोग ये काम करना जानते हैं, तो मैंने उसको बताया कि मेरे पास ये कॉलम है भाई। क्या होता है, देखो हम जितनी कोई चीज पास करना सीखेंगे उतना ही हमारे लिए इजी होगा, है ना। तो हमने कहा कि आप लोगों को क्रिएट टेबल करना दिखाया या इंसर्ट करना आपको आता ही है। मुझे 10 डेटा इंसर्ट करना था, तो मैंने क्या कहा, मैं 10 करता तो मुझे लिखने में टाइम लगता, उसको समझाना, फिर वही होता है कि स्टार्टिंग से लेके चलना। ठीक है, वैल्यूज हटा दिया। हाँ तो करके देख लेते हैं। डन, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे आया और मैंने इससे क्या बोला, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा साइंस। डन, एग्जीक्यूट। क्या कह रहा, कोई भी इंसर्ट नहीं। ठीक है, अभी समझ में आया। अब वैल्यूज और वैल्यूज में डिफरेंस दिख रहा है आपको। हाँ एक आ गया है, लेकिन कह रहा है रेंज ऑफ द वैल्यू कॉलम कॉन्कैट एट द रो 1। थोड़ा सा अभी कॉन्कैट बताएंगे हम, वही बताने के लिए मैंने ये बोला। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, वैल्यूज की जगह वैल्यूज कर देते हैं और अब करके इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट, और ये करेंगे हम। अब हमारा क्या दिख जाएगा, ओके। अरे इसमें क्या रहा अभी, इंसर्ट डेटा इनटू साइंस, आईडी, नेम, सिटी, राहुल, प्रिया, कोड आउट ऑफ रेंज वैल्यू फॉर द कॉलम। ओके, आउट ऑफ द रेंज।
नहीं, एक मिनट। ओके, यहाँ पर कॉर्डकैट बिग इंटीजर मैंने चूज किया है, ठीक है, और मैंने कैट क्या बनाया था, इंटीजर बनाया था। तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक बार इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लो, 2 टेबल बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, डोंट वरी। ये रहा, डन। अब ये कर लो, मैंने वहां पर क्या चूज किया था, बिग इंटीजर, डन। अभी ये कह रहा है डेटा साइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, टेबल डेटा साइंस टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। टेबल को ड्रॉप करने के लिए क्या क्वेरी लिखते हैं हम, ऑर्डर टेबल ड्रॉप डेटाबेस ड्रॉप टेबल और साइंस, डन। क्या करेंगे, ड्रॉप हो जाएगी टेबल, पक्का, डन। कहाँ हुई बताओ, रन तो किया मैंने, हुई नहीं है। क्या है, इंसर्ट डेटा, अगर मैं ये ड्रॉप कर रहा हूँ, कंट्रोल इंटर, वही चीज तो है। ओके, होगी, ठीक है। अब एक टेबल क्रिएट करते हैं, डेटा साइंस। इसके बाद मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ इस चीज को, अभी हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी नहीं हुआ तो दिक्कत आ जाएगी, अब पटक दूंगा लैपटॉप, डन। चलिए, अब हम क्या करने जा रहे थे, बेसिकली कॉनकैटिनेट करने जा रहे थे, ठीक है। सपोज दैट मुझे क्या करना है, एक पासवर्ड बनाना है इन दोनों को मिला के, इसके डेटा में मुझे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। क्या चीज, हाँ, ये चीज बड़ी अच्छी पूछी। देखो, कॉनकैट क्या करता है, बेसिकली 2 वर्ड को ऐड करने का काम करता है, ठीक है। सपोज दैट क्या कह दिया आपका, ओके, यही मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे XML कर रहा हूँ, ये भी आपको, हाँ जी, अभिषेक ओके, चलिए देखिए, कॉनकैट हमें जैसे क्या करना हुआ, किसी का फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। सपोज मैंने कहा आपका फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है आपका, ठीक है, ठीक है, और आपका लास्ट नेम हो गया, हाँ, काइंड ऑफ एक्सेल की लास्ट नेम हो गया, सपोज दैट दिस, ठीक है। ओके, मुझे क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए, तो हमारा क्या आएगा फुल नेम, मुझे कुछ ये लाना है, काइंड ऑफ, ठीक है। या जरूरी नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज दैट मेरे क्या है, मेरा आप लोगों की आईडी जनरेट होती है, ठीक है। आईडी कैसे जनरेट होती है, EMP01 एम्प्लॉय 001, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे जनरेट होती है कहीं पे। लेकिन काइंड ऑफ अगर क्या होती है, अगर आप डेटा एनालिटिक्स के पर्सन हैं, डेटा साइंस बोलो, डेटा साइंस के पर्सन है सपोज है, तो क्या आईडी जनरेट होती है, EMP या फिर फर्स्ट नेम, कल नहीं होगी, ठीक है। किसी से एग्जाम है आपका, अच्छा आप लोग कल नहीं होगी, ठीक है। डेटा साइंस का आप है, सपोज कंपनी का नाम क्या है, आप लोगों की कोचिंग का नाम क्या है, नॉर्डिक्स, तो हमने बोला नॉर्डिक्स एकेडमी, ठीक है, नॉर्डिक्स एकेडमी। सपोज आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकला 235 आईडी आपको देनी है, ठीक है। एक आपको आईडी देनी है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग क्लासेस होंगी वो उस CRM पे मिलेंगी आपको, ठीक है, उस CRM पे आपको ये एम्प्लॉय आईडी मिलेंगी आपको। तो हमने कहा KA235 और इसके बाद क्या आपका नाम क्या है, सुमित। अब ऐसे सुमित बहुत सारे नाम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, आपका मोबाइल नंबर या फिर आपकी मेल से कुछ वर्ड ले लिए मैंने, या फिर आपके कोर्स का नाम ले लिया,
तो मैंने बोला नॉर्डिक्स एकेडमी 235 आपका कोर्स हो गया डेटा एनालिटिक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं हम, कॉन्कैटिनेट हम इसलिए यूज कर देते हैं। समझ गए भैया आप लोग? वैसे हमारा जो होगा इस पे यूज क्या होगा, इस पे एसक्यूएल में। एसक्यूएल में, हाँ वही मैं बता रहा हूं। तो अरे यार तुम फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिए, क्या चीज, हमारा जो ये होगा, जो जो मैंने कॉन्कैटिनेट बनाया है, ये एसक्यूएल में कैसे यूज होगा। हाँ, ओके, इसका इस्तेमाल हाँ इसका इस्तेमाल कैसे होगा वही मैं करके दिखाऊंगा, वो क्यों है। हाँ देखो, जैसे हमने क्या किया, पासवर्ड बनाते हैं ना, तो पासवर्ड भी तो हमारे डेटाबेस में सेव हो जाता है। तो हमने कहा मेरे साइड सपोज एक आईडी है, एक नाम है, एक सिटी, एक कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, एक आईडी, एक सिटी, एक नाम, एक कॉन्टेक्ट नंबर है। तो मैंने कहा आईडी ले लो, नेम ले लो, नेम के 2 लेटर ले लो। ठीक है, या फिर बीच में कुछ @ लगाना है, जो लगाना आपको वो लगा ले, वो ले लो, और कॉन्टेक्ट ले लो। तो इससे क्या जनरेट कर दो, एक पासवर्ड जनरेट कर दो। तो पासवर्ड नाम का कॉलम क्रिएट कर दे, अगर पासवर्ड नाम का कॉलम क्रिएट कर दे, और उसमें जो ये रखा है ना मैंने, ये आ जाए, ऐसे ही कुछ। जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं। देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा, तो कॉन्कैट जैसे स्पेल है राउंड को पूरे वर्ड को टाइप करें, इसमें एस्टिमेट ये पर्टिकुलर स्लाइड गाड़ी के लोअर टाइप करें। देखो हमारे पास क्या है, ये टेबल है। ठीक है, अभी यहाँ तक माना है, ये टेबल है हमारे पास। ठीक है, हमने कहा आईडी, हमने कहा नेम, हमने कहा सिटी, हमने कहा कॉन्टैक्ट। ठीक है, आईडी होगी मेरी 1, नेम हो गया राम, सिटी होगी दिल्ली, कॉन्टैक्ट होगा 1 2 3 4 5 6 वटएवर ना, 6 तक मान लेते हैं आगे स्पेस में। हमने कहा इसका एक पासवर्ड जनरेट करो, ये जो टेबल है, हाँ इसका पासवर्ड, आईडी 1 का पासवर्ड जनरेट करो। ठीक है, क्योंकि आप एक सीआरएम बना रहे हैं, पासवर्ड आप देंगे ना कि स्टूडेंट रखेगा। ठीक है, पासवर्ड क्या दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, ना कि कोई स्टूडेंट को बनाए। तो आपने कहा कि जो उसकी आईडी होगी, ठीक है, उसका नाम, देन बीच में @ लगा लो बाय डिफॉल्ट, और देन उसकी आईडी, और फिर उसका फोन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये उसका पासवर्ड है। ये मैं, तो ये क्रिएट कैसे करेंगे वही बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो तो कॉन्कैटिनेट होता क्या है अभी समझ गए। ऑनलाइन मेंबर्स, ऑनलाइन भग गए क्या सारे, जैसे मूवी डीबी में अंडरस्कोर लगाना मैंडेटरी है। मैंने कब बोला, ये किसने लिखा भाई ये, हाँ जी अभिषेक पाठक। सर ये मैंडेटरी होता है लगाना, जैसे movie.db है तो इसमें अंडरस्कोर लगाना मैंडेटरी, या मूवी डीबी लिख दे डायरेक्ट हम। नहीं मूवी डीबी भी आप लिख सकते हैं वहां पर। ठीक है, अच्छा, मैंडेटरी रूल नहीं है कि आप मूवी अंडरस्कोर डीबी लगाएं। बेसिकली वो थोड़ा सा स्पेस दिखाने के लिए हम लगा देते हैं। ये अलग वर्ड है और ये अलग वर्ड है। ठीक है, तो सर वैसे स्पेस नहीं दे सकते है ना, रिमोट, जैसे मूवी अंडरस्कोर डीबी लगा दिया तो उसके बाद हम स्पेस नहीं दे सकते हैं, मूवी स्पेस डीबी। आप मूवी अंडरस्कोर डीबी इसलिए लगा सकते हैं थोड़ा सा स्पेस दिखाने के लिए, और कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, हाइफन ओके सर, यूज नहीं कर सकते। आप अपनी जगह पर @ नहीं लगा सकते हैं, या लगा लो, अगर लग जाता तो लगा लो, क्योंकि वेरिएबल या डेटाबेस बनाते हैं @ नहीं लगाते हैं हम। ठीक है, थोड़ी मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, आप मूवी की जगह स्पेस के साथ कुछ नहीं रखना चाहते हैं, तो कुछ नहीं रखना चाहते इसलिए हमने अंडरस्कोर लगा, ताकि स्पेस मेंटेन ना हो, स्पेस ना आए बीच में।
तो ये पूरा का पूरा एक नाम है, मूवी अंडरस्कोर डीबी क्या है, एक नाम है। क्लियर? ओके चलिए, अच्छा एलियास के बारे में आप लोगों को पता है? एलियास होते क्या है? जैसे हमने क्या कहा, हमने डेटा साइंस का नाम रखा है डेटा साइंस। यहाँ पे जैसे आपने बात की, हाँ हाँ ये ठीक है, ये करवा दी। अच्छा ठीक है, क्योंकि देखो अब हम बेसिकली पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन है, ठीक है। कंट्रोल नहीं यार, इसका तो अलग ही चलता है, ठीक है। हमने कहा चलिए कॉनकैटिनेट, कॉनकैट क्या करता है, बेसिकली ऐड ऑफ टू स्ट्रिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऐड ऑफ टू और मोर स्ट्रिंग्स, ठीक है। कैसे यूज करेंगे? हमने क्या कहा, हमने कहा क्या क्या है हमारा, नेम और आईडी, ऐसे करते हैं, ऐसे पासवर्ड ऐसे बनाते हैं, नाम @id, नाम @id नंबर, ठीक है। मुझे ये बनाना है, क्या लिखेंगे हम? देखो हमने कहेंगे ऐसे, हमारी क्वेरी ऐसे लिखी जाती है, कॉनकैट और कॉलम ब्रैकेट के अंदर हमें क्या कॉन्कैट करना है, वो अभी एरर है पता है, ठीक है। हमने कहा पहले हम यहाँ नाम लिखेंगे, कॉमा देंगे, फिर क्या है दूसरा चीज, दूसरी में क्या इंसर्ट करेंगे, नेम, ठीक है। ओके अभी नहीं ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अभी कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं मैं कहता हूं यहाँ पर क्या करो, आईडी यूज करो बस, ठीक है। लेकिन क्या ऐसे हमारा सही बनेगा? ऐसे तो आएगा हमारा, सपोज राहुल वन आएगा, सबसे फर्स्ट पे वन है ना, राहुल वन आएगा, तो ये चीज, ठीक है। तो बेसिकली इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, अगर इसका मैं ये देखूं, कॉन्कैट, ठीक है, फर्स्ट कॉलन कॉमा, सेकंड कॉलन कॉमा, व्हाटएवर आई वांट। तो सर ये जैसे फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं तो आईडी फर्स्ट कॉलम का मतलब जो भी का आप कॉलम नेम लिखना चाह रहे हैं, बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कॉलम का नाम। बातों को समझो मेरे भाई, मैं यहाँ फर्स्ट लिख दूं या फिर कॉलम नेम लिख दूं, कॉलम नेम, सेकंड कॉलम नेम, अभी ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए इसको परफॉर्म कैसे करेंगे हम, कौन सी क्वेरी लिखेंगे हम, कोई बताएगा मुझे? अच्छा एलियास में इसलिए बता रहा था पहले कि सपोज दैट इस क्वेरी के बाद मुझे पासवर्ड ऐड करना होगा। अच्छा आप लोगों को ये पढ़ा होगा आपने कि सपोज मेरे पास तीन कॉलम बने हुए हैं, चौथा कॉलम मुझे ऐड करना है, कैसे ऐड करते थे? तीन कॉलम बने बढ़िया, चौथा कॉलम ऐड अल्टर टेबल करके ऐड करते हैं। चलिए ठीक है, हम क्वेरी लिखने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे? सेलेक्ट गया है वैभव मानसू प्रभकरम, ठीक है चलो कोई नहीं, अभिषेक। सेलेक्ट क्या लिखेंगे? सेलेक्ट कहां से सेलेक्ट करना होगा मुझे बताइए? टेबल का नाम, ठीक है, ऐड करना है, ठीक है। तो हमने कहा सिलेक्ट स्टार टेबल का नाम, हमने कहा स्टार फ्रॉम डेटा साइंस। क्या ये क्वेरी होगी हमारी? ये तो शो कराने के लिए हो गया ना हमारा, एक इस डेटा के अंदर। नहीं अभी ऐड नहीं करना, अभी पहले बना के देखते हैं ना, पहले हम बना के देखते हैं कि बन रहा कि नहीं बन रहा है, बना के देख ले, फिर हम बोल देंगे कि हाँ बन रहा कि नहीं बन रहा है।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? ये वाला सर कॉलम बना, मतलब पासवर्ड बनाना है। तो देखो ये नहीं लिखते हैं हम, लिखेंगे सेलेक्ट स्टार, मतलब सारा डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब दो चीजें क्या लिखेंगे हम? कॉनकैट, क्या लिखेंगे? कॉनकैट। ठीक है, कॉनकैट के बाद क्या लिखते हैं हम? कॉलम नेम, कॉलम नेम, है ना, कॉलम नेम। कॉलम नेम हमारा क्या है? नेम कॉमा आईडी ब्रैकेट बंद। ठीक है, क्या इतना हो गया हमारा? ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिया है? स्टार मतलब सारा का सारा डेटा। टेबल का नाम है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट किस टेबल से है इसमें से देंगे ना, भी देंगे फ्रॉम डेटा साइंस, ये तो देना ही पड़ेगा ना। लेकिन अभी देखो यहाँ पे एरर आ रही है, क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए? कॉनकैट, स्पेलिंग सही है? कंट्रोल सी, सही तो है, कॉनकैट। हाँ जी, सर कोई स्टार्ट चार जो आपने सभी को ओके, मैंने बोल दिया नेम। ठीक है, क्योंकि नेम भी तो इंसर्ट करना था मुझे, तो अलग ही है। सेलेक्ट नेम, कॉन्कैट करना है मुझे, नेम एंड आईडी। एक बारी सही है? नहीं सही है। ओके, आ गया, सही है। हमने कहा देखो कॉन्कैट एज अ रेफरेंस, अगर मैं यहाँ पर कोई एलियास बना लेता ना, तो ये जो कॉन्कैट लिख के आ रहा नेम आईडी, इसका कोई नाम लिख के आ जाता, तो हमने यहाँ पर नाम लिखा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा था? सेलेक्ट नेम कॉमा आईडी, कॉमा आईडी कॉमा सिटी, ठीक है, कॉमा, या फिर और भी हम नाम लेते रहते हैं, कॉन्टैक्ट इतना मैंने ले लिया नाम, और एक के ब्रैकेट दी देना। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारे पास देखो लास्ट में कॉन्टैक्ट आ गया, मतलब ये हमारा क्या लिखा हुआ है? मेरा कॉन्टैक्ट अभी बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं एलियास बना देंगे, मतलब जैसे कि मतलब एक तरह से, जैसे हमने कहा अभिषेक लिखा था, अभिषेक पाठक था, तो इसी बोल दिया हम शॉर्ट फॉर्म में। डेटा साइंस लिखा हमने, डीएस बोल दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते थे? ऐसे एलियास बोल सकते थे। ठीक है, तो देखो हमने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे करके नाम बना लिया, राज साहब, एक तरह से पासवर्ड टाइप का हो गया। अब मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना है इसके अंदर, कैसे ऐड करेंगे बताएगा कोई? स्टार्टिंग में दो वर्ड हाँ कर सकते हैं, लेकिन और भी अभी करें, पहले धीरे धीरे करेंगे ना हम। मुझे सपोज इनके बीच में एट द रेट ऐड करना है, राहुल @1, संजय @2, ऐसे करके। नहीं नहीं, अपडेट भी नहीं जाएगा, आप इनके बीच में इनके बीच में ऐड करना मुझे। तो अपडेट से ऑलरेडी है, तो अपडेट की जगह कुछ ना कुछ होना चाहिए ना वहां पर, तो अपडेट करेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ हटाना पड़ेगा वर्ड, हटाना नहीं है मुझे। तो @1 जैसे दोबारा से कर सकते हैं। हाँ वही चीज, लेकिन कैसे वो चीज लिखेंगे कहाँ पर? क्योंकि सर अगर ऐड करेंगे तो वो कॉलम ऐड होगा ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, कॉलम नहीं नहीं, अपने भी वर्ड ऐड कर सकते हैं। हाँ देखो, हाँ ये चीज कर सकते हैं, ये चीज हम करते हैं, लेकिन उसको बोलते क्या है? देखो जनरली हम जैसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है, सेम कॉलम में मैं काम करने जा रहा हूँ, दिस कॉलन, और इनके बीच में मैं ले लेता हूँ @, एग्जीक्यूट करो।
पहले आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया था, पहले यूज किया था। इसे बोलते हैं कॉन्कैट WS। बात तो वही होती है सर। अगर मैं अपडेट पे लगाता बीच में ऐड कर लगाता हाँ वैसे भी कर सकते थे, लेकिन अपडेट को तो कुछ हटाना पड़ेगा ना यहाँ पर, फिर क्वेरी हमारी और लेंथी हो जाएगी ना। मतलब जो ही शॉर्ट ही है मेरी भाई मैं चाहता हूँ ना कि सारी चीजें क्या रहें, कम से कम चीजें रहें हमारी। समझ गए अभी? ठीक है, तो कल से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से स्ट्रिंग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन में जितने अब एलियास हो गए, ये हो गया, कॉन्कैट हो गया, तो इनको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी आप DDL DML में जितना पढ़े हैं उसको मैं ऑलरेडी पहले का मान लेता हूँ। ठीक है, कल मतलब मंडे से। ओके गाइस, ऑनलाइन मेंबर्स तरुण, हिमांशु, सर कल क्लास नहीं, क्या चीज? कल मतलब मंडे से कल क्लास नहीं है मतलब? नहीं है क्लास। ओके ओके ठीक है, कल मतलब देख अभी कंफर्म नहीं है, जैसा होगा अपडेट डाल दिया जाएगा। ठीक है, क्लास होगी वैसे, मैं आऊंगा। ओके गाइस, ओके सर। ओके ओके सर। ओके ठीक है, कल से मतलब कल से हम स्ट्रिंग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके बाय बाय। प्रभकरम, अरमान, तरुण,